जम्मू न्यूज मिशन में आपका खैर मकदम है और मैं इस वक्त गांव कोठा में मौजूद हूं। सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो यूं ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब इलेक्शन का बिगल बजा तो सियासी जमातें जो हैं वो बिल्कुल अब मैदान में उतर चुकी हैं, अपने पंख फैला रही हैं। और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो हमारे साथ एक हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत नेशनल कांग्रेस से सेक्रेटरी हैं और आज इनका दौरा गांव कोठा में है। यहाँ शाहनवाज साहब, आपसे ये चीज जानना चाहूंगा, 10 साल के बाद आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब फरमान जारी हुआ उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है अब ये इलेक्शन का जो है विगल बजा दिया है। 3 फेजेस में ये इलेक्शन किए जाने हैं और आप कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लोगों में खुशी की वो लहर है कि हमारा नुमाइंदा यहाँ से चुनकर जो है वो असेंबली में जाएगा और हमारी आवाज बनेगा। आपका क्या नजरिया, किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया एंजिन भाई। देखिए, इलेक्शन कमीशन का बहुत शुक्रिया और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया कि आज एक अरसे के बाद, इतने सालों बाद जो है जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली होगी। हालांकि अभी ये अधूरी जमहूरियत है, जब तक हमारी रियासत हमको ना मिले, जब तक हमारा जो है वो हमारा दर्जा वापस हमें ना मिले, तब तक मैं इसको अधूरा समझता हूं। लेकिन इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह उसकी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। आज कोठा के सारे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के कि उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह शाना बशाना खड़े हैं। हमने कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह कि जो टाइम मिला कि कोशिश की जाए, जो कम अख्तियारात होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि बेहतर काम किए जाएं। और आज मुझे उम्मीद है जिस तरह से, जिस जज्बे से कोठा के बुजुर्गों ने और नौजवान साथियों ने आज इस्तकबाल किया है और जिस जज्बे के साथ उन्होंने पहले भी सपोर्ट की थी, आज भी सपोर्ट रहेगी, तो इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी होगी। आने वाली असेंबली इलेक्शन में इंशाअल्लाह कांग्रेस की यहाँ से जीत होगी। जम्मू कश्मीर में इंशाअल्लाह कांग्रेस की सरकार बनेगी और लोग जिस मुसीबत में इस वक्त जम्मू कश्मीर की जिस खाई में फंसे हुए हैं उससे इंशाअल्लाह निकालने का काम करेंगे। शाहनवाज साहब, आप जिस कांग्रेस जिंदाबाद, शाहनवाज चौधरी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, शाहनवाज चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, शाहनवाज चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस तरह से देखा जाए तो आज आप कोठा गांव में तशरीफ फरमा हुए, लोगों का यहाँ कहना है कि जिस रोड पे आप चल रहे हैं इसकी काफी अरसा से डिमांड थी, आप तक भी ये डिमांड पहुंची, तो आपसे क्या उम्मीद रखें कि ये कब तक इसका काम शुरू होगा, ये कब तक ये पाइपिंग तक? देखिए, ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट 6 किलोमीटर का प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है जो हाई स्कूल से किंदो तक पहुंच चुका है और मिर्जा तक इंशाल्लाह वो एक्सटेंड होकर यहीं से हमने फैसला लिया है वो रोड इसी रास्ते से इंशाल्लाह जाएगी और जहां तक गुरसाई गली के पास ये पहुंच जाएगी। लेकिन कुछ थोड़ा सा स्टेज बच जाएगा, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसको भी कंप्लीट करके हमारा ये लक्ष्य है कि हम इसको गुरसाई गली के साथ जोड़ें ताकि गुरसाई के उस तरफ के जो लोग हैं उनको भी परेशानी होती है, उनको भी एक बाईपास ये रास्ता मिल सके। अगर ओवरऑल देखा जाए तो किस तरह की तैयारी आपकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली सुप्रीम कोर्ट में चल रही है? बहुत बड़ी लहर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला ने जब दिलों को बदलता है तो वक्त नहीं लगता है। आज पूरे सुप्रीम कोर्ट में लोगों का जहन बन चुका है, लोगों के दिल बदल चुके हैं कि हमने डेवलपमेंट को वोट देना है और जात पात से उठ के ऊपर उठ के सुप्रीम कोर्ट की तरक्की के लिए, सुप्रीम कोर्ट की खुशहाली के लिए, सुप्रीम कोर्ट के बहबूद के लिए आज लोग एक हो चुके हैं। आज जो लोग बांटने की कोशिश करते थे, कोई गुजर के नाम पे, कोई पहाड़ी के नाम पे, उनको आज लोगों ने जवाब दे दिया है कि हम इस एक्सप्लॉयटेशन में अब नहीं आने वाले। अब हम सुप्रीम कोर्ट की तरक्की के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लोगों की खुशहाली के लिए अब हम एक होकर जो है एक तरफ जाएंगे और लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह फैसला कर लिया है। हमारी पूरी तैयारी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से हमारी कामयाबी होगी। सियासत करने वालों को क्या मैसेज देना चाहोगे? रवायती सियासत करने वालों को मैं यही बड़ा जो है वो हम्बल होके जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि रवायती सियासत अब खत्म हो चुकी है। अब लोग सवाल करते हैं और लोग बेदार हो चुके हैं। अब लोग पूछेंगे कि आपने किया क्या। तो आज के बाद आप जो रवायती सियासत है, जो बांटने वाली सियासत है, उसको छोड़ के आप तरक्की के नाम पे सियासत शुरू कर दें क्योंकि उसके बगैर कोई चारा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। चले, ये थे शाहनवाज चौधरी साहब जिनके साथ हमने तफसीली गुफ्तगू की, क्योंकि यूं ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब ये बिगल बजा इलेक्शन के हवाले से तो सियासी खेमों में हलचल मची
और तमाम सियासी जमातें जो हैं अब वो मैदान में उतरी हैं, अपने अपने काम गनवाना चाहती हैं, अवाम के सामने जाना चाहती हैं, उनसे वोट मांगना चाहती हैं। इसी हवाले से जब हमने शाहनवाज चौधरी साहब से बात की, आज उनका कोठा ऊपर सुरनकोट का एक गांव है, उसमें उनका दौरा था, वहाँ पे उन्होंने आते हुए कहा कि हमने अब रवायती सियासत को खत्म करना है, लोगों से अपील की है। और यही कहीं न कहीं देखा जाए तो अभी तक सुरनकोट असेंबली की मैं खुसूसी बात करूं तो अभी तक जो है दो ही जमातें जो है वो मैदान में उतरी। कांग्रेस की बात करें या कहीं ना कहीं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थोड़ा बहुत वो घरों में जा रही है, गांव में जा रही है, इलाके में घूम रही है, लेकिन दूसरी पार्टी जो है, हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, पीपल डेमोक्रेटिक की बात करें या बाकी जितनी भी पार्टी हैं, वो अभी तक जो है वो मैदान में नहीं उतरी। ये भी एक सवाल पैदा होता है कि क्या वजह है, क्या वजह रही है, क्योंकि कहीं जगह पर जो है बस सिर्फ अगर हमने देखा है तो इस सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ अगर है तो दो ही, मतलब ज्यादातर जो देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं शाहनवाज चौधरी साहब, जो इस वक्त पूरी तरह से अपने काम में जुटे हुए हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं, अपने काम भी गिनवा रहे हैं। अब ये देखना बाकी है कि आने वाले वक्त जो है वो ऊंट किस तरफ करवट बैठता है। दीजिए इजाजत, कैमरामैन